हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीलिम एग्जाम के लिए जो है एक रिवीजन के तौर पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, या बोर्ड एग्जाम के लिए आप जो है इसको एज अ प्रैक्टिस सेशन के तौर पर जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए आइए, पेपर आपके सामने मौजूद है। हमने जो है क्वेश्चन आपके सामने ले रखा है। क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है कि हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, इसमें इसका समझ लीजिए 24 है सेंटीमीटर, इसका 18 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, तो अगर किसी भी समझ लीजिए ट्राइंगल के अंदर अगर दो साइड्स जो परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं, अगर उनकी वैल्यू आपको दी जाती है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये जो आपका हाइपोटेनस होता है जो अपोजिट टू 90 डिग्री के एंगल का होता है, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट भी सॉल्व किया होगा। तो अगर आप देखेंगे 24 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर का एडिशन क्या आता है, तो 24 का स्क्वायर तो 576 हो जाएगा और प्लस 18 का 324 हो जाएगा। ये टोटल जो हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा एक तरह से, है ना। तो 900 किसका है, 30 का है, तो ये 30 हो जाएगा। तो 18 24 30 ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही है। इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि इसका एंगल 30 जो है हाइपोटेनस का जो वैल्यू होगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। तो 30 सेंटीमीटर ऑप्शन बी आपका। तो इस तरह से आप पाइथागोरन ट्रिपलेट याद करके रख लेंगे, मतलब एक तरह से इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप जब दो नंबर पढ़ें तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका स्क्वायर का एडिशन जो होता है वो इस नंबर का स्क्वायर होता है। तो भाई ऑप्शन में से आपको वो नंबर चूज कर लेना और आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The number of tangent that can be drawn to a circle at a point on the circle। अगर किसी सर्कल के एक पॉइंट पर अगर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो एक पॉइंट पे तो एक ही टेंजेंट बनेगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। हाँ, अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल, यानी बाहर अगर कोई पॉइंट है वहां से अगर टेंजेंट बनाना है सर्कल पे तो दो बनेंगे। ठीक है, और भी इस तरह के एमसीक्यू आते हैं जो हमारे प्रॉब्लम सेट में पूछा गया है, दिया भी गया है। उसमें ये बोला गया कि इफ टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आंसर 3 है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन विद अ बेस ऑफ रेडियस 7 एंड 24। अब देखो, इस तरह से कोन होता है और कोन का जो सर्कुलर शेप का इस तरह से तो साइड उसका रेडियस होगा, तो रेडियस का वैल्यू है 7 और स्लांट हाइट आपको यानी ये एल मालूम करना है और ये आपका 24 दिया है। अब 24 का स्क्वायर अभी हमने देखा 576 और प्लस 49, ऐड कर लीजिए इसको। तो ये बहुत फेमस जो है ऑप्शन है, इसको ऐड करने से 625 आता है, जिससे जिसका जो स्क्वायर रूट है वो 25, यानी स्लांट हाइट आपका 25 हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से हम करके देख रहे हैं साइड में। नंबर 4, इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको दिया है 14 सेंटीमीटर का और रेडियस आपको पूछा है, तो जाहिर सी बात है आप रेडियस फाइंड करने के लिए डायमीटर का हाफ करेंगे, यानी 14 का हाफ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके जो जो एकदम इजी इजी एमसीक्यू जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको रीड करके आप इजीली जो है क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी की तरफ। क्या है 1 का बी? देखो, ये जो फिगर है एक जानी पहचानी आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। दो ट्रायंगल है, एबीसी ऊपर वाला ट्रायंगल ये वाला और नीचे वाला ट्रायंगल है एडीबी नीचे वाला। इन दोनों के एरिया का रेशियो आपको जो है फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल के जो एरिया जो हमको प्रोपोर्शन निकालना है, उनके इसमें जो है बेस कॉमन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी, एडीबी है ना। तो यहाँ पर हम साइड्स का कौन सा साइड इनके प्रोपोर्शन रखेंगे, जो हाइट है, तो बीसी अपॉन एडी। तो बीसी क्या है आपका 4 है, एडी आपका 8 है, तो 4 1 4 4 2 दैट यानी 1/2 आपका रेशियो आ जाएगा। इस तरह से करना है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो आपको पॉइंट दिया गया है, जैसे कि पॉइंट पी आपका -5,7, आप इसको सपोज कर लेंगे भाई ये x1 y1 है ना। और जो आपको दूसरा पॉइंट क्यू है -1,3, अब इसको मान लेंगे ये x2 y2 है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे आप, x2 माइनस x1, यहाँ फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, x2 आपका वो -1, फिर फॉर्मूले का माइनस x1 भी जो है आपका माइनस में ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। y2 जो है आपका 3 माइनस 7, इस तरह से आप इसको करेंगे आगे, तो आपका ये हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, और ये 3 माइनस 7 यानी ये भी -4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, ये भी 4 का 16, तो ये हो जाएगा 32, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16 टू द 32, तो आपका 16 जो है 4 1 के बारे में, तो 4√2 आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ आपका पी क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 4√2 आ जाएगा, है ना इजी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है इस तरह से, इसका जो साइड का वैल्यू है 10 दिया गया, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, सब 10। हमको इसका डायगोनल का वैल्यू, देखो ये डायगोनल है, ये मालूम करना है। तो हमारे पास देखो थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लिख रहे हैं, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू √2, ये उसका फॉर्मूला है, साइड इंटू √2 ये आपका फॉर्मूला है। साइड है आपका 10, तो 10√2 आपका सेंटीमीटर, आपका डायगोनल हो जाएगा। फोर्थ वन, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, 8th क्लास से 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। एरिया ऑफ सर्कल, एक मिनट, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो पाई का वैल्यू आपका 22/7, और रेडियस देखो यहाँ पर 7 दिया है, तो 7 रखेंगे, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर मीन्स 10⁻7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 154 सम स्क्वायर, इस तरह से आपका आ जाएगा। तो ये पे 1 मार्क्स की जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। 1 का ए, 1 का बी हमारा हो गया। ये प्रैक्टिस सेशन चल रही है एक तरह से, लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो हमारा आंसर शीट हमको दिया जाता है, तो उसमें कैसे लिखते हैं वो आपको जो है हमने ऑलरेडी चैनल पे बता के रखा है कि किस तरह से नीट एंड क्लीन आपको लिखना है। ये तो हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं इस तरह से, बस एक क्वेश्चन जो है रीड करके उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ए आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 का ए, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 पर है ना, ये थ्योरम दिया गया है। मतलब अगर किसी एक सर्कल में या किसी कॉन्ग्रुएंट सर्कल में अगर आर्क जो है उसके कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये प्रूफ करने वाला थ्योरम है, ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 पर है। यहाँ बोला है कि द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द प्रूफ। तो यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में नहीं आता, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। ये मिस्टेकनली यहाँ जो है पूछ लिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 के ए में, जो कि गलत है। ओनली 4 फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के लिए ही 2 मार्क्स में आता है। देखो यहाँ पर 2 2 जो 4 और 2 जो है 6, इस तरह 6 फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी और डी बी, ये 2 ट्राइंगल है, ए बी सी और डी बी ई, है ना। ये दोनों ट्राइंगल आप देख सकते हैं, यहाँ पर नजर भी आ रहे हैं आपको, है ना। मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए इस तरह से येलो कलर दे देता हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ सके। देखो पूरा एक तरह से, देखो इतना जो है हमारा, देखो ये 2 ट्राइंगल है। अब यहाँ पर इन्होंने ए बी को ए बी डी से बता दिया, तो ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, रेडियाई ऑफ सर्कल या सेम सर्कल। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, ये भी तो साइड है ना बी सी और बी ई, तो यहाँ लिख देंगे साइड बी सी और बी ई। यहाँ पे भी वही लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ऊपर का ही कॉपी करना है यहाँ पर, ठीक है। फिर जब आर्क कॉन्ग्रुएंट है ये वाले, तो ये आर्क किसका है, ये इस एंगल का ना जो सेंटर पे बनता है, सेंट्रल एंगल बोलते हैं इसको। तो सेंट्रल एंगल की जो वैल्यू होती है वो उसके इंटरसेप्टेड आर्क के इक्वल होती है। यानी जब आर्क इक्वल है तो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे, और ये एंगल ट्राइंगल के भी एंगल है,
सर्कल के एंगल होने के साथ ट्राइंगल के भी एंगल है। तो इस तरह से आपके 3 पॉइंट हो गए, 2 साइड होगा, एक एंगल हो गया। तो यहाँ पर हमारा आएगा साइड एंगल साइड टेस्ट। क्या आएगा? साइड साइड एंगल टेस्ट, है ना, साइड एंगल साइड टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। इस तरह से जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट, है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होया बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक मिस्टेकनली देखो यहाँ लिखा हुआ था, मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं सिर्फ सिमिलर का सिंबल लगा हुआ था। देखो यहाँ पर ये ऐसा वाला सिंबल लगा था, नीचे इसको आपको इक्वल लगा देना इस तरह से, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, सिमिलर नहीं। सिमिलर अगर प्रूफ कर रहे होते ना किसी ट्राइंगल को, तो हम जो उसके पेयर ऑफ एंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट बताते हैं, ठीक है। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये उसी के साइड्स है ना, तो कॉर्ड ए सी और कॉर्ड डी क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट है, CSCT लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इस तरह से आप बताएंगे। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है बेटा, 2 मार्क्स में नहीं आता, 3 मार्क्स में आता है। बहरहाल हमारा जो है काम है प्रैक्टिस करना, तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखते हैं। 2 ट्राइंगल है ABC एंड PQR, दोनों सिमिलर है। एक ट्राइंगल का एरिया आपको 80 दिया है, दूसरे ट्राइंगल का एरिया आपको 125 दिया है, यानी इनका एरिया का रेशियो निकालना है आपको, यानी साइड्स का रेशियो भी निकालना बोला है। प्रैक्टिस सेट 1.4 एक्सरसाइज हमारी 1.4 से क्वेश्चन लिया गया है। पहले 5 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट 1.4 के हमारी ज्योमेट्री की टेक्स्ट बुक से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, है ना। अब यहाँ देखो इसको कैसे करेंगे आप। जाहिर है जो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हम लगाते हैं तो उसमें साइड्स का स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पर आपको एरिया का रेशियो दिया गया है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 16 फाइजा एंड 125 फाइजा। तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 16 और 125 बचेगा। और जब हम स्क्वायर रूट करेंगे, यानी यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो ये 4 और एक तरह से 25 होना चाहिए, ये 25 बन जाए 125, ठीक है। तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 25। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का है, तो ये 4/5 आपका आंसर आ जाएगा, 4/5, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd क्वेश्चन, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है। बच्चे काफी डरते हैं इस क्वेश्चन से, जबकि इससे डरना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें डरने जैसा कुछ है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में अगर पता है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड यानी इतना पार्ट जो है ना, ये लेके चल रहे हैं, यहाँ पर देखो इतना पार्ट लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी सेकंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। तो हम यहाँ लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा। अब sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा होता है। तो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, तो आंसर क्या बचा? 1 बचा। तो वही हमारा राइट हैंड साइड आ गया ना, है कि नहीं? कितना इजी था। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको देखा जाए तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। सबसे पहले है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड है हमारी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और थर्ड वन है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आपको पता होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का ए जो होता है, जो एक्टिविटी बेस्ड है, वो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2B क्या बोला है? हमको ये बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। देखो एक सेगमेंट है, समझ लो, इस तरह से हमको बता दिया गया है। एक पॉइंट P दे देते हैं, इसको पॉइंट Q देते हैं। ये पॉइंट P होगा हमारा, ये पॉइंट Q होगा हमारा। तो ये पॉइंट P हमारा कितना दिया? 22,20। बहुत फेमस क्वेश्चन है हमारा, हमारे प्रैक्टिस सेट का, और ये 0,16 है। तो मान लीजिए कोई पॉइंट डी है यहाँ पर, जो मिड पॉइंट है, जो इस PQ को 2 हाफ इक्वल पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा है। तो पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो भी x, y के फॉर्मेट में होंगे। तो अगर हमको डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं x, y के फॉर्मेट में, तो हम इस तरह से x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, इस तरह से आप लिखेंगे। यानी वो जो पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं वो किन 2 पॉइंट के बीच में आ रहा है, तो उन दोनों पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट उनका एक तरह से एवरेज निकालना है, फिर y के पॉइंट का एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना मतलब दोनों को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना है,
ठीक है, इस तरह से। तो x1 x2 क्या हो गया, 22 प्लस 0/2 और ये हो जाएगा 20 प्लस 16/2। तो ये हो जाएगा 22/2, ये हो जाएगा 36/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11,18 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2B का फर्स्ट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही फेमस और एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर बना है। आप देख सकते हैं दो, सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दो जो है कॉर्ड्स हैं, बाहर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक एंगल बना रहे हैं जिसका नाम है एनएमएस। तो एंगल एनएमएस का अगर वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू जो आर्क है, आर्क एनएस बड़ा वाला माइनस आर्क ईएफ, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1/2 इंटू 125 माइनस 37। अभी आपको बताना चाहिए कितना आएगा। 125 में से 37 अगर हम माइनस करते हैं 37 तो कितना आएगा 8। 11 में से 3 जाएगा तो 8, तो 88 आएगा। तो 1/2 इंटू 88 मीन्स 44 आ जाएगा ये। तो 44 डिग्री आपका एनएमएस आ जाएगा। ठीक है ना, इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल पीक्यूआर बना हुआ है, यहाँ पर पूरा जो पीएम का वैल्यू है, पीएम यहाँ पर पीएम यहाँ है 15, ये पीएन है, पीएन है, पीएन तो नहीं पता आपको, ये मालूम करना है। और पीआर जो है आपका पूरा वो कितना दिया हुआ है, वो 20 दिया है। और एनआर जो है ना आपका 8 है। और एमक्यू नहीं पता आपको, एमक्यू नहीं पता तो आपको पीएन मालूम करना है। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि देखो अगर देखा जाए पी डैश एन डैश आर, पी एन आर एक सेम कोलिनियर पॉइंट्स है, यानी पूरा जो पी आर है वो दो हिस्सों से मिलकर बना है, पी एन प्लस एन आर, है ना। तो पूरा पी आर 20 और एन आर जो है आपका 8 है। तो पी एन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो 20 के माइनस में 8 को ले लो तो आपका कितना है, पी एन कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा ना। 20 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि इसमें बीबीडी थ्योरम लगेगा, जबकि यहाँ पर उन्होंने एकदम सिंपल पॉइंट यानी पी एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछ लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा का वैल्यू 7/25 दिया है, तो बोलता है कि कॉस मालूम कीजिए और टेन मालूम कीजिए। देखो भाई इसको सॉल्व करने के ना अलग अलग मेथड है। सबसे पहले मैं आपको देखो आइडेंटिटी मेथड से ही अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी। इसमें अगर हम ये वैल्यू रख देते हैं 7/25, ये हमारी प्रैक्टिस सेट 6.1 का पहला ही क्वेश्चन है ये। इस तरह से आप करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, 25 का 625। नेक्स्ट स्टेप में जो क्या होगा, और उसका थीटा के ना 1 के माइनस में जाएगा 49 डिवाइड बाई 625, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 625 माइनस 49 डिवाइड बाई 625, तो ये 576 डिवाइड बाई 625। और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा चलता रहेगा। ठीक है, तो जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका 24 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। और आपका टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों को आप डिवाइड करोगे तो टेन थीटा आपका आ जाएगा। तो 7/25 और 24/25, 20/25 कैंसिल तो क्या बचेगा 7/24, आपका टेन थीटा भी आ गया। तो कितना इजीली सॉल्व हो गया, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ही सॉल्व होगा। इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ट्राइंगल बना के उसमें जो है डेफिनेशन अप्लाई करके और फिर जो है उसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ सकता है। आगे देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, इन ट्राइंगल एबीसी, AB 9 है, BC 40 है, AC 41 है, प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सारे साइड के वैल्यू हमको दे दी गए हैं। ये आपका एक तरह से क्या कहेंगे, आपका टेस्ट है, आपको पता लगाना है कि कोई एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कब रहेगा। तो देखो ये AC का वैल्यू आपको दे दिया है 41, BC का वैल्यू ये B है, BC आपका ये हो जाएगा आपका 40 और ये भी होगा आपका 9। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पहले चेक करते हैं, 9 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर,
तो 9 का 81, 40 का कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, तो ये 1681 हो जाएगा ये, है ना। अब हम चेक करते हैं AC का स्क्वायर। तो AC क्या है 41 है, तो 41 का स्क्वायर हम चेक करेंगे। तो आइए स्टूडेंट 41 का स्क्वायर चेक करते हैं। कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 01, 4 का स्क्वायर 16, 4 1 4, 4 2 8, तो 8 बीच में लिखेंगे इस तरह से। देखो 1681 ही आ रहा है, 1681 ही आ रहा है, यानी सही है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देयरफॉर गिवन साइड्स आर बिलोंग्स टू राइट एंगल ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल ABC है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, लास्ट में लिखना है। देयरफॉर गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। देखो ये भी हमारा टेक्सचुअल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सेट नंबर जो है 1 से लिया हुआ है। क्या है, इन ट्राइंगल PQR PM इज मीडियन, PM आपका मीडियन है, यानी वो इस साइड का मीडियन है, इस साइड को QR को उसने 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। एंगल बाइसेक्टर जो है PMQ का वो है क्या है MX है, और इसी तरह से MYR एक एंगल है, उसका बाइसेक्टर है MY, है ना। तो बोलता है कि साइड PQ और PR को वो X और Y पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसके बाइसेक्टर। तो प्रूव दैट बोलता है कि XY इज पैरेलल टू QR, ये और ये पैरेलल हमको प्रूव करने हैं। देखिए पैरेलल प्रूव करने के लिए एक तरह से साइड्स का रेशियो इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाते हैं हम PMQ ट्राइंगल में, पहले इस वाले ट्राइंगल में यानी लेफ्ट साइड वाले में, इसमें लगाते हैं, तो कलर करके दिखाना चाहिए मुझे आपको। देखो इस ट्राइंगल को अगर मुझे, है ना, इस ट्राइंगल में अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगानी है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने एक पॉइंट लिख के रखा है MP अपॉन MQ, यानी ये साइड अपॉन ये साइड। तो नेक्स्ट क्या आएगा PX अपॉन XQ, तो मैं लिख देंगे PX अपॉन XQ, लिख दिया हमने। इसी तरह से ये जो साइड वाला है, ये साइड वाला ट्राइंगल है PMR, इधर वाला राइट साइड वाला, इसमें भी अगर हम यही चीज अप्लाई करेंगे तो यहां पर भी एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो PM यानी MP अपॉन MR जब इन्होंने लगाया, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे PY अपॉन YR, तो यहाँ लिखेंगे PY अपॉन YR। अब देखो MP अपॉन MQ दोनों की, MP अपॉन MQ और QR दोनों सेम है ना एक तरह से। यहाँ अगर आप देखेंगे, एक मिनट, क्योंकि QM और आपका MR दोनों सेम होगा बिकॉज ऑफ मीडियन PM, इसने 2 इक्वल पार्ट में इसको कन्वर्ट कर दिया ना, तो ये दोनों की वैल्यू सेम सेम होगी। तो मैं QM की जगह MR, MR की जगह पे QM लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे भी QM है, यहाँ MR है, तो एक तरह से दोनों 0.1 और 0.2 हमारा तो सेम हो गया। PM अपन MQ PM अपन देखो इक्वल हो गया, यहाँ पे लिखा है ना जो रीजन बताया मैंने। तो हमारा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये भी इक्वल हो जाएगा, तो PX अपॉन XQ इक्वल हो जाएगा PY अपॉन YR के। और जब साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता है इस तरह से, तो अकॉर्डिंग टू द BPT थ्योरम यानी बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आपका ये जो है ना XY पैरेलल हो जाएगा QR के। देखो यहाँ लिखा है XY पैरेलल हो जाएगा QR के। तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है आपका, टेक्सचुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2 ही एक्टिविटी आती है, कोई एक करनी होती है। आगे बढ़ते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो एग्जाम में आ सकता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम एग्जाम के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग प्रूफ। जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी फॉर्मेट में ये पूछा गया है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अभी हमको करना है। बोला गया कि फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यहाँ बोला है गिवन ABCD इज अ साइक्लिक, ठीक है भाई, साइक्लिक मतलब अपोजिट एंगल इसके सप्लीमेंट्री होंगे, तो एंगल B प्लस एंगल D जो होगा वो क्या होगा 180 होगा, तो यहाँ लिख दिया। और एंगल A प्लस एंगल C भी 180 होगा। तो यहाँ पर
जब प्रूफ स्टार्ट किया गया तो आर्क ए बी सी, कहाँ है आर्क ए बी सी आर्क है, ये किसका एंगल के सामने का आर्क है भाई, ये एंगल ए डी सी का, ये एंगल डी का है, तो ए डी सी देखो यहाँ लिखा है, तो एंगल ए डी सी क्या है, इंस्क्राइड एंगल है, और ये हाफ होता है इसके इंटरसेप्टेड आर्क ए बी सी का, है ना, जो इन्होंने बोला ना आर्क, वही लिखना है यहाँ पर। सिमिलरली एंगल ए बी सी भी, ये भी एंगल ए बी सी जो है, जो इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से, ये भी जो एंगल ए बी सी है ये वाला, इसके सामने वाला आर्क कौन है, ए डी सी, आर्क ए डी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी 1/2 मेजरमेंट ऑफ आर्क ए डी सी, है ना। तो हमने इंस्क्राइड एंगल थ्योरम की प्रॉपर्टी का यूज करके ये दो एंगल का बता दिया। अब एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी अगर आप देखेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा सर्कल बनता है एक तरह से। तो सम ऑफ आर्क्स अगर आप इस हिसाब से देखें तो ये पूरा 360 हो गया। तो इन स्टेटमेंट 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं, यानी एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी ऐड कर दिया हमने, तो इसका ये जो पार्ट है राइट हैंड साइड वाला पार्ट, ये भी ऐड होगा। 1/2 आर्क ए बी सी, 1/2 आर्क ए डी सी, 1/2 कॉमन निकाल लिया गया, तो आर्क ए डी सी और आर्क ए बी सी हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो आर्क ए बी सी और ए डी सी पूरा सर्कल हो जाता है, 360 हो जाता है। 2 से डिवाइड कर लेंगे 360 को, तो 180 आ जाएगा। यानी आपका जो पहला पॉइंट है ए डी सी और ए बी सी, यानी पहला पॉइंट है आपका एंगल बी प्लस एंगल डी 180, वो प्रूफ हो गया। और सिमिलरली करके हम बता सकते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए और एंगल सी भी आ सकता है, तो 360 माइनस एंगल बी प्लस एंगल डी, इस तरह से आप करेंगे तो 360 माइनस 180 इक्वल टू हो जाएगा 180, खत्म। आप डायरेक्ट भी 180 भी लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने पूरा जैसे सॉल्व करते हैं इसमें टेक्स्ट बुक में बिल्कुल वैसे ही कर दिया। तो डायरेक्ट 180 भी आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये जो थियरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी एंड हो जाता है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए एक्टिविटी है वो यहाँ पर एंड हो जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3B। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 3B में ना आपको एक थ्योरम भी आता है, थ्योरम भी आपको पूछता है, और जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपको आता है। तो देख सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर O, रेडियस 3.5, टेक पॉइंट P एट अ डिस्टेंस 5.7 फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। देखो फाइन, मान लीजिए मैं अभी आपके सामने एक सर्कल बना रहा हूँ। ये सर्कल आपका 3.5 सेंटीमीटर का अगर है, मान लीजिए ये सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट P, नहीं सेंटर आपका O दिया, वो बोला है ना, O देने बोला है, तो ये आपका O गया। फिर आप क्या करेंगे, स्केल का इस्तेमाल करके स्केल रखेंगे और 5.7 सेंटीमीटर O से लेंगे। समझ लीजिए 5.7 आपका यहाँ आ रहा है, ये पॉइंट P आपका, ये 5.7 हो गया। इस यहाँ से आपको सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही है। तो आपको इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। क्या खींचना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे खींचेंगे, पॉइंट P पर राउंडर रखेंगे, थोड़ा सा उसको फैला देंगे और एक आर्क ऊपर बनाएंगे, एक आर्क नीचे बनाएंगे। फिर वही राउंडर को बिना हिलाए, बिना श्रिंक किए बगैर, जितना डिस्टेंस आपने P पर रख के ये आर्क बनाया था उतना पॉइंट O पर उसको पॉइंट रखेंगे और इसको कट करेंगे, और इस तरह से आपका जो है एक परपेंडिकुलर ऐसा बनेगा। ठीक है, आपका एक परपेंडिकुलर जो है बनेगा, और परपेंडिकुलर आपका जो है ना एकदम स्ट्रेट ही बनेगा। और ये मत समझना कि भाई ये टच नहीं हो रहा है तो रॉन्ग हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये परपेंडिकुलर का नाम आप इस तरह से बता देना कि OP को पॉइंट M पे कट कर रहा है। अब आप राउंडर रखेंगे पॉइंट M पर, और पॉइंट M पर रख के OM को एक तरह से रेडियस कंसिडर करके एक आर्क बनाएंगे ऐसे, या सर्कल बनाने के नया वाला। तो यहाँ से जहाँ पर भी इस आर्क ने इस पहले वाले सर्कल को जहाँ कट के उसको पॉइंट दे देंगे A और B, और पॉइंट P से लेके ऐसा A, AP, और इस तरह से आप बना लेंगे। तो कुछ ऐसे बनेगा आपका, है ना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। इफ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, बोलता है सॉल्व फॉर थीटा। थीटा के लिए आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए मतलब x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो जो कि x और y की वैल्यू दी जाए, मतलब थीटा एक तरह से रिमूव, ऐसा होना चाहिए, रिमूव द थीटा, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मैं क्या करता हूँ मालूम है,
एक्स के अपॉन में आर को ले लेता हूँ, ये कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, और वाई के अपॉन में भी आर को ले लेता हूँ, ये साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब आप जानते हैं हमारा जो पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। बस उसमें ना हम लोग ये पुटअप करेंगे, ये जो वैल्यू है ना ये पुटअप करेंगे हम लोग, ठीक है। अब साइन की वैल्यू है आपकी वाई अपॉन आर, तो वाई अपॉन आर का स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन आर, तो ये एक्स अपॉन आर का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये स्क्वायर कर लो तो वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ अगर आप देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर आर स्क्वायर सेम है, तो एक बार लिख देंगे आर स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर 1 के मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। एक तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी और यहाँ से थीटा रिमूव हो जाएगा और आपका सोल्यूशन यहाँ पर एंड हो जाएगा। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है, हैरत है एकदम। ये 2 मार्क्स में पूछा जाने वाली चीज़ है जो कि 3 मार्क्स में पूछ लिया गया है, ठीक है। बच्चों का फायदा इसमें। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ ए बी। देखो ए और बी का आपको कोऑर्डिनेट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट आपका 2, -2 और बी का कोऑर्डिनेट है आपका -1, y, और इसका जो डिस्टेंस है वो 5 दे दिया गया है। तो हम नॉर्मली कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसको अगर आप मान लो पहले x1 y1 और ये आपका है x2 y2, है ना, इस तरह से ऐसे फाइंड कर लो आप। तो x2 - x1 द होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस आपको 5 दे दिया है, अब रूट में रखेंगे x2 यानी -1 माइनस x1 जो आपका 2 है, y2 आपका y है और y1 जो आपका जो है -2, तो माइनस माइनस +2। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे अगर बहुत साइड में तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ से तो रूट हट जाएगा, तो ये जाएगा -3 का स्क्वायर और ये जाएगा y+2 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा y+2 का स्क्वायर। साइड में सॉल्व करता हूँ मैं, यहाँ पर 25 के माइनस में 9 जाएगा तो यहाँ पर y+2 का होल स्क्वायर रहेगा। 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, y+2 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा 16 इज इक्वल टू y+2, ये 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू y+2, तो y इज इक्वल टू 4 - 2 यानी y का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो y का वैल्यू हमको फाइंड करना था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। यानी ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये एक तरह से बीपीटी थ्योरम है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, है ना। एक ट्राइंगल हमने बना लिया और जिस तरह से बोला गया है कि भाई एक लाइन पैरेलल है, तो ये है लाइन पैरेलल, इसको लाइन एल बोल देता हूँ मैं। ट्राइंगल का नाम हम ए बी सी दे देंगे, और जहाँ पर लाइन एल ने ए बी को जहाँ इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट पी और ए सी को जहाँ इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट क्यू। तो सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा गिवन, हम लिखते हैं। तो गिवन कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी रे लाइन एल, या रे तो नहीं बोलेंगे, लाइन एल बोलेंगे हम लोग, है ना। लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी, है ना, ये बताएंगे। और लाइन एल ने साइड ए बी को पॉइंट पी और साइड ए सी को पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट किया है, तो आप ये बताएंगे लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑन पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, इस तरह से आप लिखेंगे, है ना। और आप ये बताएंगे कि ए डैश पी डैश बी एक लाइन पर हो जाएगा एंड ए डैश क्यू डैश सी एक लाइन पर हो जाएगा। ये आपका गिवन में आ गया। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है, थ्योरम हम बता रहे हैं आपको। वैसे ऑलरेडी हमने थ्योरम अपने इस चैनल पर सॉल्व करके रखा है, उम्मीद आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रूव ये करना है कि ए पी अपॉन पी बी यानी इनका रेशियो इक्वल बताना है ए क्यू अपॉन क्यू सी, है ना। उसने लाइन में क्या बोला, देन द लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो इस लाइन ने इन दोनों साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो यही वो सेम प्रोपोर्शन है जिसको हम यहाँ पर आपको
बता रहा है, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए थर्ड पॉइंट में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, पॉइंट बी को क्यू से हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे, तो लिखेंगे ज्वाइन पॉइंट बी एंड क्यू, है ना। तो आपको दो ट्राइंगल बन जाएंगे, देखो एक तो ये ऊपर वाला तो ट्राइंगल है ही छोटा वाला एपी क्यू, दूसरा वाला नीचे वाला ट्राइंगल है आपका बीपी क्यू। देखो इस तरह से ये दो ट्राइंगल को हम लोग क्या करेंगे, इसके साइड एंग एरिया जो है ना प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी तो नहीं, पहला बड़ा वाला ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, इन दोनों को के अंदर हम बात कर रहे हैं और दोनों के एरिया प्रोपोर्शन में रखेंगे। ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू। अब जब एरिया प्रोपोर्शन में रख रहे हैं तो जाहिर है कि इसके बेस इनटू हाइट भी हम लिखना रहेगा हमको, क्योंकि जब भी किसी ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं या मालूम करना चाहते हैं तो हम बेस इनटू हाइट फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे तो हाइट तो हमको नज़र नहीं आ रही, तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पर इस तरह से पॉइंट क्यू को वर्टेक्स मान के अगर ऐसा मैंने कोई क्यू एम बना दिया अगर मैंने ऐसे, तो वो हाइट ऊपर वाले ट्राइंगल का भी हाइट होगा और नीचे वाला जो ट्राइंगल है बीपी क्यू उसका भी हाइट यही होगा, यानी दोनों के सेम हाइट होंगे। तो यानी ये ऐसे ट्राइंगल जिनके हाइट सेम है और जब इनके एरिया प्रोपोर्शन में रखेंगे तो इनके बेस के साथ हमको रखना पड़ेगा। तो इनका बेस क्या रहेगा, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट आप इस तरह से लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट जो है हो गया। सेकंड में क्या करेंगे, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में देखो बताया था, बोला था आपको, अगर हम यहाँ पर से भी पी और सी को आप ज्वाइन करते हैं इस तरह से पी और सी को, तो देखो नीचे वाला ट्राइंगल अब बदल रहा है ना। अब थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इस तरह से। सो डियर स्टूडेंट अब हम जो है इन दो ट्राइंगल में बात करेंगे। ऊपर वाला ट्राइंगल हमारे लिए सेम रहेगा, यानी ए पी क्यू, ट्राइंगल ए पी क्यू, और नीचे वाला ट्राइंगल अब हमारा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा सी क्यू पी। अब इन दोनों ट्राइंगल के हम एरिया प्रोपोर्शन में रखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे ऊपर वाले स्टेटमेंट नंबर 1 में हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू पी, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे फिगर में, अगर मैं एक पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर पीएम ऐसे बना दूं तो ये जो पीएम होगा परपेंडिकुलर साइड, वो एपी के ऊपर वाले ट्राइंगल का भी हाइट होगा और नीचे वाला जो ट्राइंगल है सी क्यू पी उसका भी हाइट होगा, यानी इन दोनों ट्राइंगल के भी हाइट सेम होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे इनके बेस प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो अब इनके बेस क्या हो जाएंगे, अब इनके बेस हो जाएंगे ए क्यू डिवाइड बाय सी क्यू, इस तरह से आपके बेस हो जाएंगे। तो ए क्यू डिवाइड बाय सी क्यू, और यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट, इक्वल हाइट, इस तरह से आप लिखेंगे। ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2 हो गया। अब आप गौर से देखेंगे यहाँ पर जो हमने नीचे वाला जो ट्राइंगल हमने बनाए थे, नीचे वाला जो दो ट्राइंगल था हमारा, क्या था वो, एक बी पी क्यू था और एक सी क्यू पी था। ये दोनों जो ट्राइंगल है एक तरह से इनको ही देखिए आप नीचे, ये वाला ट्राइंगल को देखिए, ये वाले और ये वाले ट्राइंगल को देखिए, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल के एक तरह से ये बेस दिख रहा है पी क्यू, ये बेस दिख रहा है ना, कॉमन बेस है, और दोनों जो है पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं। तो हमने बेसिक बात है ये, अगर किसी ट्राइंगल में कोई दो ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं, है ना, ट्राइंगल कौन सा है वो, बी पी क्यू एंड ट्राइंगल सी क्यू पी लाइज इन बिटवीन two parallel lines, therefore their heights will be equal, but over here
बट यहाँ पर देयर बेस इज ऑल्सो इक्वल, देयर बेस इज ऑल्सो इक्वल। तो जब ऐसे ट्राइंगल जिनके हाइट भी इक्वल, बेस भी इक्वल, तो उनके एरिया भी इक्वल। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका BPQ, क्या है आपका BPQ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका CQP, ये आपका इक्वल हो जाएगा। सो फिर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइड बाय BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल CQP। इनके जो स्टेटमेंट थे AP अपॉन PB, AQ अपॉन QC, वो आपका इक्वल हो जाएगा। और यही हमारा जो है एक तरह से सोल्यूशन है, और यही हमको प्रूफ करना था। देखो AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, तो AP अपॉन PB AQ अपॉन QC हमारा प्रूफ हो गया। और ये हमारा BPT थ्योरम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हॉट्स क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, हम चाहते हैं कि अगर आप इस वीडियो पर ऐसा रिस्पांस बताते हैं कि कमेंट करते हैं कि सर ये जो, जैसे कि देखो यहाँ पर तो है ना क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हमने कराया है, अगर आप इतने भी सोल्व करते हैं तो आप इजीली पास हो जाते हैं, है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि ये वीडियो हर कोई देखे। बहुत से बच्चे जब पूरा देखते ही नहीं है वीडियो, आधा अधूरा ही देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वही बच्चे सॉल्व कर पाते हैं जिनका बेसिक अच्छा है, जिनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ना, जो ये कर पाते हैं। तो अगर आप में से वो स्टूडेंट, मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट अगर कमेंट करके कहते हैं कि सर आप हॉट्स क्वेश्चन अलग से सॉल्व करवाइए, तो हम ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है ना, ये थर्ड है, और फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 5 का ये है और 5 का सेकंड है लास्ट वाला, हम आपको ये ज़रूर करवाएंगे अलग वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके थोड़ा सा रिस्पांस बताइए। अगर आपकी तरफ से रिस्पांस मिलेगा तो ही हम जो है इसके ऊपर वीडियो डालेंगे। अदरवाइज़ 1 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं चैनल पर। हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट जो मैथ्स में थोड़े से कमज़ोर हैं, थोड़े से वीक हैं, ज्योमेट्री में थोड़े से वीक हैं, तो हमारे वीडियोज़ तो उनके लिए हेल्पफुल है ही। वीडियो देखकर जो है वो अच्छे से प्रिपरेशन कर ही सकते हैं। लेकिन जो बच्चे शार्प हैं, हॉट्स क्वेश्चन चाहते थे, तो हमने ऑलरेडी हॉट्स क्वेश्चन की वीडियोस चैनल पर डाल रखे हैं और भी हम डालते रहेंगे एग्ज़ाम आने तक, जो देखकर आप उसमें से जो है आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कमेंट कीजिए, बताइए कि इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सोल्यूशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। जितनी ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आएगी, कमेंट्स आएंगे, मैं जो है इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और इसका आगे का सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू।